अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्म हमज़ा हैं, वो सवाल उन्होंने तहरीरी तौर पर लिख कर भेजा है। असल ये सवाल नहीं है, मैं आपको बताऊं उन्होंने क्या करा है कि एक वीडियो मुझे भेजी है मुफ्ती अब्दुर्रहमान आबिद हफ़िज़हुल्लाह की, और नीचे लिख दिया है अस्सलामु अलैकुम, ये क्या सही है कह रहे हैं, प्लीज़ रहनुमाई करें। ये दरअसल सवाल नहीं है, ये सवाल ना होकर बल्कि आपने मेरे ज़िम्मे काम लगाया है कि आकिल साहब तालाब में उतरें, मछली पकड़ें, साफ़ सुथरी करें, पकाएं और हमारे दस्तरखान पर उसको सजा के हमें खिला दें। ये सवाल करने का तरीक़ा दुरुस्त नहीं है। सवाल क्या होना चाहिए था कि मुफ्ती अब्दुर्रहमान आबिद हफ़िज़हुल्लाह की हम वीडियो आपको भेज रहे हैं, इसमें मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब ये कह रहे हैं कि नमाज तरावीह के बाद तहज्जुद पढ़ना दुरुस्त नहीं है। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। अगर आप हमारे चैनल पर पहली मरतबा तशरीफ़ लाए हैं तो हम आपका खैर मक़दम करते हैं। बराह करम इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की कीमती वीडियो और नसीहतें आप तक पहुंचती रहें। और अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो सवाल वॉइस मैसेज में कीजिए ताकि आपका जो मंशा है, आप जो बात इस वीडियो में आपके दिल में खटक रही है उसका इजहार कीजिए, तब हम आपके सवाल का जवाब यूट्यूब और फेसबुक पर लेकर हाजिर हो जाएंगे। यही सवाल का तरीक़ा होता है कि मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ। बहरहाल नमाज तरावीह के बारे में मुफ्ती अब्दुर्रहमान आबिद के बाद तरावीह के बाद अगर किसी को अल्लाह तौफीक दे तहज्जुद के टाइम उठने की, वो तहज्जुद पढ़ सकता है? बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता। यहाँ मुफ्ती अब्दुर्रहमान आबिद हफ़िज़हुल्लाह ये फरमा रहे हैं कि अगर रात को किसी को अल्लाह तौफीक दे, नमाज तहज्जुद के बाद वो सो गया और फिर उसकी आँख खुली और वो चाहता है कि फिर रात को फिर वो क़यामुल लैल करे या तहज्जुद पढ़े, ऐसी सूरत में क्या वो कर सकता है? तो शेख फरमा रहे हैं कि ये बिल्कुल नहीं कर सकता। असल में एक वीडियो सर्कुलेशन में है, मुफ्ती गालिबन तारिक मसऊद साहब की है वो, या किसी मुफ्ती आलिम दीन की है जो कि अहनाफ के बड़े आलिम हैं। जिंदगी तहज्जुद और तरावीह अलग अलग नहीं पड़ी। यहाँ ये सवाल आपको असल में इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि हमारे यहाँ इस नमाज को, जो कि रमज़ान में आम तौर पर इशा की नमाज के बाद पढ़ी जाती है, उसे तरावी कहा जाता है, और रात को अगर कोई उठकर खड़ा होकर नमाज पढ़ता है तो उसे तहज्जुद कहा जाता है। हालांकि इन दोनों नमाज़ों को तहज्जुद, क़यामुल लैल या तरावी कहना, ये इन तीनों नामों को एक ही नमाज कहा जाता है। ये एक ही नमाज के तीन नाम हैं। हमारे यहाँ समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ ने भी यही फरमाया कि तहज्जुद ही क़यामुल लैल है और तरावी ही तहज्जुद है। सऊदी अरब की किबार उलमा इसमें तफरीक नहीं करते हैं। क़यामुल लैल, तहज्जुद और तरावीह ये तीनों एक ही नमाज के नाम हैं। ये एक ही नमाज के मुख्तलिफ नाम हैं। तरावीह, तहज्जुद, क़यामुल लैल, सलातुल लैल, वितर, ये सारे एक ही नमाज के नाम हैं। अलग अलग नमाजें इमामुल अंबिया से और सहाबा से पढ़ना साबित नहीं है। यहाँ बात बिल्कुल दुरुस्त कही जा रही है। अहनाफ के जो बड़े बड़े उलमा हैं उन्होंने भी इस बारे में यही कहा है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह वो कहते हैं तिरमिज़ी की शरह अल आरफ शज़ी में कि रिवायात में कोई एक रिवायत भी साबित नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग नमाजें पढ़ी हैं। यहाँ जो मुफ्तियान कराम हैं, बड़े मशहूर बड़े उलमा अहनाफ के, उनका मौक़िफ़ बयान किया जा रहा है। बुखारी की शरह उन्होंने किया, उसमें भी लिखा है कि राजिह कौल ये है कि ये दोनों एक ही नमाज के नाम है, अलग अलग नमाज। राजिह कौल यही है, ये दोनों एक ही नमाज का नाम है। अच्छा, क्यों नहीं पढ़ सकते? ये मैं आपको, जो आपकी बात खटक रही है ना, क्यों नहीं पढ़ सकते, मैं आपको बताऊंगा। मौलाना रशीद अहमद गंगोही और अब्दुल हई लखनवी हनफी और इस तरह मौलाना अब्दुल हक दहलवी हनफी, ये सारे बुजुर्ग इस बात के कायल हैं कि ये क़यामुल लैल और तहज्जुद ये अलग अलग नमाजें नहीं है, एक ही नमाज के दो नाम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुफ्ती साहब का बयान बिल्कुल दुरुस्त है और यही मौक़िफ़ अहले सुन्नत वल जमात के अक्सर उलमा का है। अहनाफ के बाज़ उलमा आजकल जदीद दौर में जो सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाते हैं, उन्होंने इस इख्तिलाफ़ को बढ़ाने की कोशिश की है और कहा है कि तहज्जुद और तरावीह अलग अलग नमाज़ों के नाम है। बल्कि बहरहाल अब उनके बारे में क्या कहें, लेकिन यहाँ
آپ جو سمجھنا چاہتی ہیں نا وہ یہ کہ آیا مفتی عبد الرحمن عابد صاحب صحیح فرما رہے ہیں، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وِتْرًا، آپ آخری جو آپ کی نماز ہے وہ رات کی ہونی چاہیے وطر۔ اب جب آپ نے وطر پڑھ لی ہے، تہجد پڑھ لیا، وطر پڑھ لی، پھر اس کے بعد آپ کو عبادت کے لیے اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو پھر تہجد نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ آپ کی نماز آخری نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وطر کی ہونی چاہیے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گویا کہ حکم ہے۔ اب اللہ رب العالمین آپ سے اگر یہی پوچھ بیٹھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی آخری نماز رات کی وطر کو رکھنا یا وطر کو بنانا، تو آپ کا عمل اس کی مخالف ہوگا، تو کیا وہ عمل قابل قبول ہوگا؟ اس لیے اس نماز کی جو بہت سارے لوگ، اگر آپ نے وطر نہیں پڑھا ہے عشاء کی نماز کے بعد، تب آپ فبیہا، آپ تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں، رات کو قیام اللیل کر سکتے ہیں، رات کو تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لی آپ نے تراویح، اور پھر آپ کو رات کو اللہ نے توفیق دی اس وقت بھی پڑھی، اور پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، حدیث کے مطابق وطر کی نماز اخیر میں پڑھی، تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے اور یہ درست ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم عشاء کی نماز پڑھی اور تہجد یا تراویح پڑھ لی اور پھر وطر بھی پڑھ لیا، اور رات کو پھر ہماری آنکھ کھل گئی۔ تو شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے فَجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وِتْرًا، آپ کی آخری جو رات کی نماز ہے وہ وطر کو بنانا چاہیے، وطر ہونی چاہیے۔ تو وطر جب آخری نماز ہوگی تو پھر اس کے بعد قیام اللیل نہیں ہوگا، تہجد نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے گویا کہ وہاں پر ایک فل سٹاپ لگا دیا ہے کہ اب آج کی آخری نماز میری وطر ہو چکی ہے۔ مجھے امید وضاحت ہو گئی ہوگی۔ مفتی عبد الرحمن عابد حفظہ اللہ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین شیخ کی عمر دراز فرمائے، اور اللہ رب العالمین قرآن و سنت پر چلنے والوں میں اضافہ فرمائے۔ اور اس طرح کی جو سوشل میڈیا پر بھرمار ہو رہی ہے نا کہ جناب تہجد بھی الگ نماز ہے، تراویح بھی الگ نماز ہے، ان دونوں نمازوں کے اندر تفریق اور قیام اللیل بھی الگ کر دیا ہے بعض لوگوں نے، تو بہرحال اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کبار علماء حناف کے یہی اس بات کے قائل ہیں کہ تہجد، تراویح اور قیام اللیل ایک ہی نماز ہے۔ پلیز سبسکرائب اٹ اور اپنی رائے کا ہمیں اظہار کیجئے۔ آپ کو ہماری رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کا اظہار ادب اور شائستگی سے ہونا چاہیے۔ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان